दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज मैं रायगढ़ जिले के सुदूर आदिवासी वनांचल क्षेत्र विकासखंड धर्मजयगढ़ के ग्राम पंचायत राजकोट के आश्रित मोहल्ला डिडवा नारा पहुंचने वाले हैं। डिडवा नारा रास्ते पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ की विभिन्न समस्याओं के बारे में आपको हम रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए। हम लोग अभी डिडवा नारा गांव पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे का जो नज़ारा आप देख सकते हैं, ये जो डिडवा नारा गांव का ही एक मोहल्ला है। इस मोहल्ले में अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ की विभिन्न जन समस्याओं के बारे में आपको हम रूबरू कराएंगे। चूँकि यहाँ ये जो गांव है, दुर्गम पहाड़ियों के बीच में पगडंडियों के रास्ते इस गाँव तक हम लोग पहुँचे हैं। लगभग धर्मजयगढ़ से यह 80 से 90 किलोमीटर दूर ये जो ग्राम पंचायत राजकोट का एक मोहल्ला है, डिडवा नारा राजकोट का आश्रित ग्राम कह सकते हैं। चूँकि यहाँ हम पहुँचे हैं, इस गांव के लोगों से हम बात करने जा रहे हैं। अभी हम डिडवा नारा गांव के ग्रामीणों के साथ कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों का क्या कुछ समस्या है, ये लोग कहाँ इनका विकासखंड पड़ता है, इसके संबंध में हम अभी बात करेंगे। आपका नाम क्या है बताएंगे? मेरा नाम गोपाल किस्पोट्टा है। कौन गांव के रहने वाले हैं? डिडवा नारा। कौन सी पंचायत पड़ता है आपका? राजकोट। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर होता है। अच्छा, रास्ता कैसा है बताएंगे? रास्ता बहुत खराब है। पैदल जाते हैं चावल लेने के लिए, फिर बाहर में बोकर लाते हैं। सुनने में आया है कि पहाड़ी रास्ता है करके। पहाड़ी, एकदम पहाड़ी है। अच्छा, कैसे आना जाना करते हैं उसमें? चलना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। अच्छा, ठीक रास्ता नहीं है। ये सुन रहे हैं आप, गोपाल किस्पोट्टा जी बता रहे हैं कि यहाँ से डिडवा नारा गांव से इनका ग्राम पंचायत मुख्यालय राजकोट यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों के बीच में इनको आना जाना करना पड़ता है। पहाड़ी रास्ते में आना जाना करते हैं लोग, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे हम बात करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका। आपका नाम क्या है बताएंगे? सुंदर साहब। कौन गाँव के हैं? डिडवा नारा। क्या समस्या है बताएंगे? बहुत समस्या है साहब। कैसे आना जाना घर का बहुत गड्ढा है, पैदल आना जाना करते हैं, बहुत दुख होता है। अच्छा, चावल लेने कैसे जाते आते हैं? अरे चावल को वो नूर में बोझा बोझा दोहे के ला घाट में पत्थर में चढ़ाता है। अच्छा, ये जो बता रहे हैं सुंदर जी कि इनका जो ग्राम पंचायत राजकोट से चावल लेने के लिए जाते हैं और वहाँ से आना जाना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पहाड़ी के रास्ते आवागमन करते हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ इस गांव में अभी हम यहाँ के गांव की जो परिस्थिति उसके संबंध में हम यहाँ के और भी लोग हमसे जानेंगे। चूँकि यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जो पहाड़ी दिख रहा है, इस पहाड़ी से लोग आना जाना करते हैं। चूँकि यहाँ से सड़क मार्ग में हम अगर बात करें तो राजपुर होकर के, राजपुर से बाकारूमा, बाकारूमा से सिसरिंगा से धर्मजयगढ़, यहाँ राजकोट ग्राम पंचायत से अगर सीधे रास्ते में हम बात करें तो यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय होता है। चूँकि इनका जो अगर सड़क मार्ग की बात करें तो राजपुर से होकर के इनको एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से गांव तक घुसती है और पहुंचती भी नहीं है। तो यहाँ से लोगों को खाट में ढो करके लेके जाते हैं और तब जा कर के यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर या लेलूंगा या फिर धर्मजयगढ़ लेकर के जाना पड़ता है। चूँकि यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे क्या कुछ समस्या है उनका। मैं अभी यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे पूछूंगा क्या कुछ नाम है, आपको बताएंगे? फुलमनी किस्पोट्टा। फुलमनी जी, कौन से गांव के हैं आप? डिडवा नारा। अच्छा, यहाँ स्कूल आंगनबाड़ी वगैरह है कि नहीं है? है, ठीक से उसमें पढ़ाई भी नहीं होता है। अच्छा, आप लोग का ब्लॉक मुख्यालय कहाँ पड़ता है, कौन सा ब्लॉक है? धर्मजयगढ़। कितना दूर है यहाँ से बताएंगे, घूम के जाते हैं तो? क्योंकि ये फुलमनी बता रही हैं कि यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर इनका जनपद मुख्यालय धर्मजयगढ़ से इनका जो रास्ता हो डिडवा नारा से ढोढ़ा गांव होके जाते हैं। क्योंकि यहाँ अगर यहाँ इनको कोई बीमार पड़ जाता है तो लोगों को खाट में ढो करके ले जाना पड़ता है। ऐसा कुछ कहना है यहाँ के जो ग्रामीण है उनका। मैं इनसे बात करूँगा, क्या कुछ नाम है आपको बताएंगे? जॉन जी, कौन गांव के हैं आप? डिडवा नारा। कोई बीमार पड़ जाता है तो यहाँ एम्बुलेंस आ पाती है कि नहीं आ पाती है? नहीं आ पाती।
कैसे लेके जाते हैं यहाँ से लोगों को? होने के ढो करके लेके जाते हैं। हाँ, अच्छा, कितना परेशानी होता है बताएंगे? बहुत परेशान। जॉन बता रहा है कि यहाँ अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो इनको खाट में ढो करके लेके जाते हैं। उस पहाड़ी को पार करने के बाद वहाँ एम्बुलेंस कुर्रा के पास खड़े रहता है। एम्बुलेंस में लोगों को वहाँ से डाल करके हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, या फिर राजपुर या लेलूंगा या फिर धर्मजगढ़ या फिर जिला चिकित्सालय रायगढ़ लेकर के जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ के लोगों का जो समस्या है सड़क मार्ग को लेकर के है। सड़क इनके यहाँ नहीं होने के चलते इनको इस दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ता है। चूँकि पगडंडी के सहारे आना जाना करते हैं, पहाड़ के रास्ते लोगों को पार करना पड़ता है। चूँकि बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पिछले कई आज़ादी के 75 साल बाद से भी यहाँ कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं आज देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ भारत देश में खुशियाँ मनाई जा रही है। चूँकि यहाँ के लोगों को बिजली, सड़क, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? बुधन सा है, कौन गाँव के हो? डेढ़वा नारा का। क्या समस्या है? ये सड़क की समस्या हुआ है और चाउर की समस्या है। कैसे आना जाना और इसे न बाहर इसे भार बहे बहे के चढ़थन बड़ घाटे और पहाड़े कितना परेशानी होता है? बड़ा परेशान होता है। और सड़क ला विधायक करा हूँ जा रहे हैं, बनिस का किस वो हर किस बन जाएगा कहे के इसे न आवेदन हूँ डाल के आए हैं। कुछ वो साल भर होगी सुनवाई हो? सुनाई नहीं होती। ते राजकोट जथन काले बार चौर लेहे बार रास्ता के ठिकान नहीं है, पहाड़ चढ़ना पड़ते हमन ला। कितना परेशानी होता है? अरे बड़ परेशान है। हमन जाना था जब 1 कुंटल मिला थे तो ते 4 जन आदमी जावे तला अनबे। और यहाँ ले कुर्रा जावे, कुर्रा ले राजपुर ले सिसरिंगा, धर्मजगढ़ जावे। आप कुछ आपके गांव तक एम्बुलेंस पहुंचते कि नहीं पहुंचते? वो तो मौका पहुँचते नहीं पहुँचे क्या चीज़? एम्बुलेंस अच्छा, गाड़ी है। कोई बीमार पड़ जाता तो किसे करते हो? अरे मोटरसाइकिल में बोहे के ले जाता जो का करबे बीमार के समस्या में। नहीं श्री राम के गाड़ी ला हमन बुला। सुलोचना का कौन गाँव? डड़वा नारा। क्या बता रहे थे आंगनबाड़ी में संबंध में, बताओ तो। और आंगनबाड़ी है, बच्चे लोगों के लिए दलिया उलिया कुछ भी नहीं देते हैं ना, ठीक से टीका उका भी नहीं लगता है। अच्छा, पोषण आहार मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। नाम है आपका? राजकुमारी के बेटा। कौन गाँव? डड़वा नारा। राजकुमारी बताओ, ये क्या समस्या है यहाँ, क्या नहीं मिलता है? आंगनबाड़ी है पर दलिया नहीं मिलता है, टीका नहीं लगता है। कितना परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। और रास्ता है कि नहीं आप लोग गाँव में? नहीं है, क्या नहीं है? रास्ता नहीं है। कैसे जाना आना करते हैं राजपुर? बाइक से जाते आते हैं, पैदल जाते आते हैं। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होती है। ठीक। मेरा नाम सुशील कुमार तिग्गा। सुशील जी, क्या क्या समस्या है आपके गाँव में, बताएं। मेरे यहाँ तो विशेष कर रोड का ही समस्या है। आने जाने में भारी दिक्कत हो रहा है। अभी कैसा रास्ता है? 2 पीढ़ी हो गया आज तक शासन अपने गांव को कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। कैसे आना जाना करते हैं? अब क्या करें सर, वैसे पहाड़ी रास्ता ऐसे पैदल जाते हैं, आना जाना उसी में हमारा जीना खाना है। आपके गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती है सर? एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, ना विधायक नहीं आता है, ना सांसद नहीं आता है आज तक। अच्छा, तो कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ता है तो आप लोग? हम लोग मोटरसाइकिल बनता है तो मोटरसाइकिल में खींच तान के ले जाते हैं, नहीं तो अब ढो ढा के ले जाते हैं कंधे में। ठीक। पंचायत कौन सा है आप लोग का? हम लोग का पंचायत ग्राम राजकोट है। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर। अच्छा, कैसे आना जाना करता है? कितना पैदल है, पैदल पगडंडी रास्ता है। बहुत पहाड़ी है बोलते हैं। पहाड़ी खाई है 3 किलोमीटर पूरा। उसमें उतरने बनता है कि नहीं बनता है? बहुत मुश्किल से उतरते चढ़ते हैं, उसी में चावल वावल लेके आते हैं। मेरा नाम तिरतिगे है। कौन गांव के? डिडवा नारा से। क्या क्या समस्या है बताओ। हमारे यहाँ रास्ता खराब है, रास्ता नहीं बनाते हैं। बोल के देखते हैं विधायक लोगों को, सरपंच लोगों को, भी सुनवाई ही नहीं करते हैं। आपके गांव तक एम्बुलेंस आता है कि नहीं आता है? एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। गर्मी के दिन में बनाते हैं हम ही लोग तो आ पाता है, नहीं तो बरसात के दिन में नहीं आने के लिए होता है। कैसे आना जाना करते हैं पहाड़ के रास्ते में? कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल में झेल के जाते हैं बैठ।